वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। जो अभी रिसेंट बजट आने वाला है, मार्केट में उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि एफएनओ वालों के ऊपर क्या होगा, हायर रेट का टैक्स लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो प्रपोज बजट आने वाला है उसमें क्या मेजर चेंजेस रहने वाले हैं और करंट की जो सिचुएशन है उसमें कैसे टैक्सेशन रखता था, और अगर बजट में ये पास हो जाता है हायर टैक्स का तो उसके बाद क्या आपके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है एफएनओ की ट्रांजैक्शंस पे। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और आपको पूरा प्रोसेस इसमें समझ आ जाएगा। अब दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। एफएनओ इनकम टैक्स अपकमिंग लाइकली चेंजेस इन बजट, कि बजट में एफएनओ से रिलेटेड क्या आने वाला है इनकम टैक्स के अंदर। सेकंड आपका आएगा करंट टैक्सेशन सिचुएशन इन एफएनओ, की अभी क्या सिचुएशन चल रही है एफएनओ ट्रेडिंग में करंट की। थर्ड रहेगा आपका प्रपोज चेंजेस इन एफएनओ टैक्सेशन, की आपके प्रपोज चेंजेस क्या आने वाले हैं जो आपके ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट करेंगे। और लास्ट रहेगा मैं एनालिसिस करूंगा कि एनालिसिस ऑफ द प्रपोज चेंजेस इन द एफएनओ टैक्सेशन। अब दोस्तों पहला आपका रहने वाला है एफएनओ विल बी ट्रीटेड एज एन स्पेकुलेटिव इनकम। आपका जो बजट आने वाला है उसमें क्या हो सकता है कि आपकी जो एफएनओ की ट्रांजैक्शंस है उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे आपका इंट्राडे ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से आपका टैक्सेशन भी लगेगा। अब फॉर एग्जांपल लाइक लॉटरी, गेम ऑफ चांसेस, कि आपका जो 30% का टैक्स रेट था लॉटरी पे और गेम ऑफ चांसेस पे, वो आने के चांसेस आपके हैं। अब देखते हैं कि बजट में जुलाई में क्या आपके चेंजेस आते हैं। अब दोस्तों सेकंड हम बात करेंगे करंट टैक्सेशन इन एफएनओ, कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है टैक्सेशन में एफएनओ से रिलेटेड। अब दोस्तों पहला आपका रहेगा एफएनओ इनकम इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम। आपकी जो एफएनओ की जो ट्रांजैक्शंस है उसको क्या ट्रीट किया जाता है, बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। अब सेकंड आपका रहेगा सो इनकम और जो लॉस होगा वो रिपोर्टेड होगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या आप क्या कर सकते हैं उसको प्रिजेंटिव टैक्सेशन में अंडर सेक्शन 44 एडी में भी आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड आपका रहेगा आईटीआर 3 फाइल्ड इन केस ऑफ एफएनओ, कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या होता है आपकी आईटीआर 3 ही फाइल की जाती है। फोर्थ दोस्तों आपका रहने वाला है प्रॉफिट इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव स्लैब रेट्स। दोस्तों हमारे पास दो तरीके की स्लैब रेट है, ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। तो एक पे क्या है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है और दूसरी आपकी है 7 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है। तो आप जो भी रिजीम में फॉल करेंगे उसी के हिसाब से क्या है आपका टैक्स असेसमेंट ईयर 24-25 में लगने वाला है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट आपका रहेगा लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। अब क्या होगा आपके जो लॉसेस थे एफएनओ के वो क्या होते थे, किसी भी इनकम सैलरी के हेड के अलावा आपका कोई भी हेड होगा उसकी इनकम से क्या होता था सेट ऑफ होने के चांसेस थे या हो जाता था। और अब क्या करते थे जो लॉसेस थे आपके वो 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड करते, अनलेस अंटिल अगर आप अपना आईटीआर फाइल टाइम पे कर देते थे। अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना आईटीआर फाइल करते थे तो क्या होता था आपको उसका कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप और लॉस का अगर बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल ड्यू डेट से पहले करना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरा हम बात करेंगे प्रपोज चेंजेस इन एफएनओ टैक्सेशन, क्योंकि दोस्तों आपके जो जुलाई बजट में क्या प्रपोज चेंजेस इन्होंने दिए हैं जो कि एफएनओ टैक्सेशन में आने वाले हैं। अब दोस्तों इफ एफएनओ विल बी ट्रीटेड एज अ स्पेकुलेटिव इनकम, अगर एफएनओ की ट्रांजैक्शन अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम मान ली गई तो क्या होगा। सेकंड रहेगा आपका देन एफएनओ विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक इन क्रिप्टो करेंसी एंड टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट 30% इन एडवांस, कि एफएनओ को क्या कर दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उस पर क्या कर दिया जाएगा सरकार क्या करेगी 30% का टीडीएस ऑलरेडी काट ही लेगी एडवांस में और आपके पैन पे जमा कर देगी। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या रहने वाला है इसमें, दीज चेंजेस विल एनेबल गवर्नमेंट टू ट्रैक एफएनओ ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिपोर्टेड इन आईटीआर, कि ये जो चेंजेस लाए हैं गवर्नमेंट ने वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को ये ऑप्शन देगा कि जो ट्रांजैक्शन आईटीआर में नहीं रिपोर्ट होती थी एफएनओ से रिलेटेड उस पर क्या रहे, ट्रैक रहे सरकार का। अब दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है प्रपोज, कि लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी स्पेकुलेटिव इनकम, कोई भी अगर स्पेकुलेटिव इनकम होगी तभी आपका जो है वो लॉस का सेट ऑफ होगा और कोई अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। और जो कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे वो सिर्फ 4 साल तक ही इसको कर पाएंगे जैसे आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में होता है। अब दोस्तों फाइनल एनालिसिस क्या रहेगा वो हम देखते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रपोज चेंजेस इन एफएनओ टैक्सेशन।
अब दोस्तों यस इट कैन कम अंडर स्पेकुलेटिव इनकम लाइक इंट्राडे। ये क्या है कि भाई मेरा जो सजेशन है वो क्या है कि स्पेकुलेटिव इनकम इसमें ला सकते हैं, जैसे इंट्राडे की करते हैं वैसे इसको ला सकते हैं। सेकंड है बट 30% टैक्स रेट इट नॉट जस्टिफाइड फॉर टैक्स पेयर्स, कि भाई 30% का जो टैक्स लगाने की सोच रहे हैं ये क्या है, जस्टिफाइबल नहीं है टैक्स पेयर के एंगल के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो, क्योंकि हायर रेट का टैक्स देंगे, ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन है टैक्सेशन के, तो इससे क्या होगा कि टैक्स पेयर के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। थर्ड रहेगा सो एफएनओ विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम आपकी एफएनओ को ट्रीट नहीं की जाएगी। अब लास्ट आपका रहेगा ITR 3 नीड्स टू बी फाइल एंड इनकम टू बी शोन इन स्पेकुलेटिव कॉलम। इसके केस में क्या होगा, ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी और आपका जो स्पेकुलेटिव कॉलम था उसके अंदर इसकी क्या है जो टर्नओवर है वो रिपोर्ट होगी, और 4 साल का जो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट है वो दिया जाएगा, बट सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ क्या होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस पे ही वो इनकम से सेट ऑफ होगा, वरना किसी और इनकम पे क्या दिया जाएगा, इसको सेट ऑफ देना वैसे मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर आप अपने हिसाब से जजमेंट दे सकते हैं, सबके अपने अपने जजमेंट है, उसी के हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।